हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। मैं विजय कुमार और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कमजोर स्टूडेंट गणित कैसे सीखे। इसके लिए भी मैं एक बैच शुरू करने वाला हूं जो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम शुरू से जो मैथ कैसे सीखा जाता है, हम उसमें एक एक बात बताएंगे। आज हम आप लोगों को कैसे बता रहे हैं कि कमजोर स्टूडेंट जो विद्यार्थी मैथ क्यों नहीं सीख पाते हैं, मैथ में मन क्यों नहीं लगता है। सबसे पहली बात, कोई भी चीज आप जब सीखते हैं, कोई भी चीज आप तभी सीखिएगा, तभी बुझिएगा जब उस चीज को आप समझिएगा। आप जब मैथ नहीं समझिएगा या कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो या साइंस हो या हिंदी हो, जब तक वो चीज आप समझिएगा नहीं तब तक आपके लिए वो सबसे भारी है। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं पढ़ाने में ही मेरा इंटरेस्ट है, मुझे हल्का लगता है। अगर दूसरा आदमी को अगर बताया जाए कि आप थोड़ा मैथ पढ़ा के दिखला दीजिए तो उसको सबसे भारी लगेगा, इसलिए कि उनको वो चीज समझ में नहीं आता है, उनके लिए वो बहुत भारी है। अगर कोई मिस्त्री जो होता है जो घर बनाते हैं उनसे वो काम हो जाएगा, लेकिन हमसे बोला गया घर जोड़ने के लिए हमको कैसे होगा, क्योंकि हमको उस काम में मन ही नहीं लगता है और वो काम हमको करना भी अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब है कि हर एक टीचर जो होता है अपने आप में 100% होता है। किसी को साइंस बहुत अच्छा होता है पढ़ाना, किसी को इंग्लिश होता है, किसी को मैथमेटिक्स होता है। कहने का मतलब है आप लोग भी देखिए, गणित भारी सब्जेक्ट नहीं है, एकदम हल्का चीज है। उसमें क्या होता है कि कुछ फार्मूला भी आता है, जैसे फार्मूला भी रटना पड़ता है, या कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको याद करना पड़ता है। फार्मूला में बेसी नहीं, 2-4 फार्मूला जैसे याद कीजिए। अगर मान लीजिए आप थोड़ा देर के लिए आपको समझाते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, आपको पूछेगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज। जैसे हम आपको अब समझाते हैं, जैसे एक खड़ी हुआ और एक पड़ी हुआ, जैसे ऐसे ही बनना, एक खड़ी होना चाहिए और एक पड़ी। ये हो गया आपका एक सीधा और एक सूता हुआ, मतलब एक खड़ी एक पड़ी, उसको बोलता है समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और समकोण त्रिभुज में ये जो है परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है लंब यानी पी। और ये जो है नीचा, ये बेस, इसको बोला जाता है आधार। सेम इसका 90 डिग्री का कोण सामने का, ये वाला जो होता है वो कर्ण होता है। एच से इसको डिनोट किया जाता है, उसको बोलता है हाइपोटेनियस। लंब आधार कर्ण जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ये तो आप जानते होंगे। और इसी में इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर, तो आप बोल सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें प्लस इसलिए होता है एच स्क्वायर वाला में, क्योंकि ये कर्ण जो होता है ये दोनों छोटी भुजा से ये बड़ी भुजा होता है, ये होता है बड़ी। हाइपोटेनिस जो कर्ण होता है ये बड़ी होता है, ये दो गो जो भुजा होता है ये दोनों छोटी होती है, इसलिए बड़ी वाला में दोनों को छोटे वाला को जोड़ कर लिखा जाता है। वैसे अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जब आपको हम क्लास जब शुरू करेंगे ना, मैं जब क्लास आप लोगों को करवाएंगे तो उसमें हम सब कुछ एक एक बात बताएंगे, एकदम शुरू से मैथ कैसे सीखा जाता है। और दूसरा बात, जैसे आप लोगों को गणित का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे जोड़ घटा गुना भाग, ये 4 चीजें होना अनिवार्य है, आपको सीखना होना चाहिए, क्योंकि ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। आप 5वां में भी हो गए, 6ठा में या 10वां में, या आप ग्रेजुएशन किया नहीं कियो, आपको जोड़ घटा गुना भाग ये 4 चीज होना चाहिए। इसका देखिए, आपको अगर ये 4 चीज मालूम है ना पक्का, तो आपको गणित सबसे आसान लगेगा। यही है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइजन जो है, इस 4 चीज होना चाहिए, यानी जोड़ घटा गुना भाग। इसका बोर्ड मैथ्स एक होता है, बोर्ड मैथ्स का क्या नियम है, BODMAS, बोर्ड मैथ्स का नियम ये होता है कि देखिए, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ माने का, BOD, डी से डिवाइजन। यानी देखिए, अगर जोड़ घटा गुना भाग का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का काम, उसके बाद जोड़ का काम, उसके बाद घटा का काम। ये 4 चीज सीखना अनिवार्य है, ये बोर्ड मैथ्स का नियम है। ये भी आपको बताएंगे जब क्लास हम लेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन जबरदस्त तरीका से बताएंगे। जैसे स्क्वायर क्यू, कितना विद्यार्थी को पूछिएगा कि 2 का क्यू कितना होता है तो वो 2 का क्यू भी नहीं समझ सके। क्यू किसको बोला जाए कि 2 का पावर 3, इसको बोला जाता है 2 का क्यू। स्क्वायर समझिएगा तो स्क्वायर जिसका पावर 2 होना चाहिए किसी भी संख्या पर, यानी 5 का स्क्वायर तो 5 के पावर 2।
कितना विद्यार्थी को ये भी नहीं पता रहता है कि क्यों किसको बोला जाता है स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई या गुना करेंगे कि जोड़ेंगे उसको वो भी पता नहीं है। तो ऐसा है विद्यार्थी जिसको गणित इसने भारी लगता है वो गणित से डरता है, जबकि गणित इतना आसान सब्जेक्ट है जो उसका बने खाली आपको बेसिक कम से कम होना चाहिए। जो घातांक करनी होता है, हम घातांक करनी का भी एक वीडियो डाले हुए। घातांक करनी में क्या होता है, जैसे पावर किसी पर माइनस रहता है, जैसे 2 का पावर -3 है तो विद्यार्थी सोचता है कि 2 का पावर -3 है तो सब में माइनस लगा के देगा, मतलब -2 -3 -4 कुछ भी लिख देता है। लेकिन उसको ऐसा नहीं किया जाता है। अगर पावर माइनस में रहता है ना तो उसको बट्टा करके लिखा जाए। देखिए कोई भी संख्या रहता है लिखा ना तो उसके नीचे में कुछ नहीं है तो उसका मतलब बट्टा। अगर हम 5 लिखे हैं 5, तब 5 के बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है, उसका मतलब हुआ कि 5 लिखे तब 5 का बट्टा में अगर नहीं कुछ संख्या है तो उसका मतलब 1 है। तो यही सही तरीका से चलता है, जैसे जोड़ घटाव में भी ऐसा होता है। और घातांकनी में हम जब बताएंगे आपको घातांकनी के बारे में तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों का ये जो मोटिवेशनल जो वीडियो बना है, खासकर जो आपके अंदर जो ताकत बढ़ेगा, अगर ये वीडियो अगर आप लोगों का सच में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। और दूसरी बात, हम बहुत जल्द एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जल्दी ही लेकर आने वाले हैं वीडियो, जो गणित के बारे में, जो कमजोर छात्र गणित कैसे सीखेंगे और उसका जबरदस्त वीडियो बनाएंगे, एकदम छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो तब तक के लिए आज का मतलब यह वीडियो ऐसा ही रहने दीजिए। वैसे हम सोचे कि आप एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि जल्दी आपका क्लास शुरू होने वाला है। मैं जल्दी शुरू करूंगा, थोड़ा घर में थोड़ा प्रॉब्लम के कारण अभी वीडियो बना नहीं रहा हूँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।